हम स्कूल में खाना ही नहीं बनाते हैं। सरकार हमसे बोल रही है कि सिर्फ भोजन माताओं का 2.5 घंटे का काम है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप 2.5 घंटे में खाना बना के दिखा दो, हम कहेंगे कि हाँ हम 2.5 घंटे काम करते हैं। मैं GSC काला ढूंगी इंटर कॉलेज में भोजन माता के भोजन माता है। 2000 क्या समस्या आ रही है? 2008 से लगी हूँ साल में। अच्छा। 2008 से ये समस्या ये है, पहले तो हमें 1000 रुपये देते थे, 1000 से 15 करे, 15 से 3000 में 3000 में गाड़ी अटक गई। बहुत कोशिश करते हैं सर, हमें तो कुछ मिल नहीं पाता है। 10-20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। हमारा वेतनमान सिर्फ 100 रुपए में सरकार हमसे बेगारी करा रही है। हम धामी सरकार से, केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप नारे तो बड़े बड़े लगाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भोजन माता बेटी नहीं है, हम भोजन माता महिला नहीं है जो 100 रुपए में हमसे बेगारी कराई जा रही है। आदाब, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके क्षेत्र और आसपास की हर गतिविधि और तमाम तरह की जानकारियों से रूबरू रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल जाहिद हबीबी नैनीताल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप क्षेत्र और आसपास की हर गतिविधि और हर जानकारी से जुड़े रहें। भोजन माताओं ने किया 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान। 2 फरवरी को नहीं बनाएंगी खाना, मानदेय बढ़ाने की मांग तेज। जी हां, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने वाली भोजन माताएं बेहद कम मानदेय को लेकर लंबे समय से नाराज हैं। 100 रुपये दिन यानी मात्र 3000 रुपये मासिक मानदेय में काम करना उनके लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। कई वर्षों से आंदोलन और प्रदर्शन के बावजूद जब उनकी मांगों पर कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई, तो अब भोजन माताओं ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने आगामी 2 फरवरी को 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान राज्य के प्रत्येक शहर और विकासखंड स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। विकासखंड कोटाबाग पहुंची संगठन की सदस्य तुलसी देवी ने बताया कि यदि सरकार ने शीघ्र मानदेय बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया, तो 2 फरवरी की हड़ताल के बाद संगठन के निर्णय के अनुसार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। भोजन माताओं का कहना है कि उन्हें प्रतिदिन मात्र 100 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाता है, जो आज के समय में बेहद अपर्याप्त है। इस कम आय में घर का खर्च चलाना, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी करना लगभग असंभव हो गया है। उन्होंने बताया कि कई भोजन माताएं 10 से 15 वर्षों से सेवा दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्हें स्थायी रोजगार का दर्जा मिला है और ना ही पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं। भोजन माताओं ने सरकार से न्यूनतम वेतन लागू करने, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने और भविष्य सुरक्षा की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही, तो वे मजबूरन आंदोलन को और व्यापक रूप देंगी। इस ऐलान के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़ताल को लेकर हलचल तेज हो गई है। काला ढूंगी से जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। आप कहाँ पर भोजन माता है? मैं GSC काला ढूंगी इंटर कॉलेज में भोजन माता के भोजन माता है। 2000 क्या समस्या आ रही है? 2008 से लगी हूँ साल में। अच्छा। 2008 से ये समस्या ये है, पहले तो हमें 1000 रुपये देते थे, 1000 से 15 करे, 15 से 3000 में 3000 में गाड़ी अटक गई। बहुत कोशिश करते हैं सर, हमें तो कुछ मिल नहीं पाता है। 3000 रुपये क्या महीना? महीना। अच्छा। महीने के देते हैं 3000 रुपये। क्या करना पड़ता है आपको यहाँ इस समय? सभी करना पड़ता है, खाना बनाओ, बच्चों को देखा भाली करो, साफ सफाई करो, क्यारी बाड़ी बनाओ। अच्छा। क्यारी बाड़ी भी हम ही बनाते हैं। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या मांग करना चाहें, यही करना चाह रहे हैं, हमें 5000 वेतन होना चाहिए, कम से कम 5000 तो होना ही चाहिए। अब क्या निर्णय लिया है आपने? अगर वेतन नहीं बढ़ता है तो हम हड़ताल में बैठेंगे, जैसा होगा ऐसे करेंगे, चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़ जाए, हम बैठेंगे। संगठन से हैं, क्या समस्या आ रही है और क्या मांग है आपकी? हम प्रगतिशील भोजन माता संगठन से हैं। हम लगातार 10-20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। हमारा वेतनमान सिर्फ 100 रुपए में सरकार हमसे बेगारी करा रही है।
अभी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जून में हमने 2 दिन का धरना करा था, उसमें जो शिक्षा विभाग के जो भोजन माता मिड डे मील के जो प्रभार थे गोदियाल जी, उन्होंने खुद अपने सामने बोला कि हम भोजन माताओं की मांगों को हम देखेंगे और हम भोजन माता का न्यूनतम वेतन भी करेंगे। तो सरकार ने उन्होंने मिलवाने के बजाय हमारा फोन तक उठाना उन्होंने बंद कर दिया गया है और उस पर कोई बात नहीं हो रही है। हम धामी सरकार से, केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप नारे तो बड़े बड़े लगाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भोजन माता बेटी नहीं है, हम भोजन माता महिला नहीं है जो 100 रुपए में हमसे बेगारी कराई जा रही है। और दूसरी बात, हम स्कूल में खाना ही नहीं बनाते हैं। सरकार हमसे बोल रही है कि सिर्फ भोजन माताओं का 2.5 घंटे का काम है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप 2.5 घंटे में खाना बना के दिखा दो, हम कहेंगे कि हाँ हम 2.5 घंटे काम करते हैं। हम 2.5 घंटे काम नहीं करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, हम पोछा लगाते हैं, हम किचन करते हैं, हम गार्डन करते हैं। गार्डन का काम भी भोजन माताओं के सर पर डाल दिया है। कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें हम करते हैं, चुनाव आते हैं उसमें हम काम करते हैं, और इतना सारा काम करके भी हमारा पूरा दिन लगता है। हम ये कह रहे हैं कि हमको काम करने के लिए स्कूलों में रखा गया है और हम काम करेंगे, पर हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो हमको दिया जाए। और दूसरे में, जो शिक्षा सचिव ने आज से 5 साल पहले न्यूनतम 5,000 मानदेय जो घोषित किया था उसको तत्काल लागू किया जाए, नहीं तो अन्यथा हम हड़ताल पे बैठेंगे। और 2 फरवरी की हड़ताल हमने इसीलिए रखी है कि हम 2 फरवरी को हड़ताल करेंगे और पूरे उत्तराखंड यूनियन जो हमारी है उस पे पूरा हमारा आह्वान है और पूरा प्रचार अभियान हमारा चल रहा है। सारी भोजन माता हम अपने अपने हड़ताल पर बैठेंगी 2 तारीख को, और 2 तारीख को भी हमारी मांगों को उसके बाद भी नहीं देखा जाएगा। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, ये हमने अपना वहां पर निर्णय ले रखा है। मैं जाहिद हबीबी, हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं क्षेत्र की हर छोटी बड़ी अपडेट, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जाहिद हबीबी नैनीताल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि क्षेत्र की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।